प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय गणित दिसंबर माह के असाइनमेंट का यहाँ पर हल दिया जा रहा है। हल को विस्तार से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर जा कर के अच्छे से और समझ सकते हैं। तो प्रश्न पहला है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। इसे आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय भी कहा जाता है। इसका हल कैसे लिखें, ये आपके सामने दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न पूरा होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नीचे हल किया गया है, आप इसे नोट करिएगा और समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, आप विस्तार से वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। उत्पत्ति में लिखेंगे इसे। ठीक, ये प्रमेय 2 इति सिद्धम यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 3, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका हल वृत्त के अंदर AB और CD दो समान जीवाएं हैं जिसका केंद्र O है। PQ के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर दी गई है। चूँकि दोनों जीवाएं समान हैं इसलिए केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, तो OP और OQ 12-12 हो जाएगा और OA त्रिज्या 20 दिया हुआ है प्रश्न में। तो AOQ या AQO समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और ज्ञात मानों को रख कर हल करने से हमको AQ बराबर 16 मिल जाएगा और जीवा AB की लंबाई बराबर AQ का दुगना होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, तो यह आ गया आपके तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो प्रमेय हल करने के लिए हमें दिया है, हमें सिद्ध करना है कि रचना और उत्पत्ति इस प्रकार से 4 स्टेप में ये पूरा होता है। इसको भी विस्तार से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, रचना तक नोट कर लीजिए। फिर इसकी उत्पत्ति दी गई है। दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने पर PA बराबर PB हमको प्राप्त हो जाता है। 5वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। रचना के पद भी लिखिए। आइए इसको बनाकर देखते हैं, आपको दिखाते हैं। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। इसका नाम B और C रखेंगे। फिर प्रकार का प्रयोग करते हुए 6 सेंटीमीटर का आप चाप ले लीजिए। 6 का है, यहीं से नाप लेते हैं
और सी बिंदु पर रख के ऊपर की ओर चाप, और पुनः प्रकार को उठाकर बिंदु बी पर रखेंगे और ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे। दोनों चाप जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम होगा ए। फिर ए से बी और ए से सी को मिलाने पर त्रिभुज की रचना होगी। तो ये AC को मिलाया और AB को मिलाया, त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। अब इसके परिगत वृत्त खींचने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं का लंबार्धक हमको खींचना होता है। तो यहाँ हम AB भुजा और AC भुजा का लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचने के लिए करना क्या होता है, प्रकार को बिंदु B पर रख लीजिए और इसको आधे से अधिक फैलाइए। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। एक चाप इसके लेफ्ट साइड में और दूसरा चाप राइट साइड में काटिए। प्रकार को उठा करके पॉइंट A पर ले लीजिए और एक चाप राइट साइड और दूसरा चाप लेफ्ट साइड काट दीजिए। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा L खींचिए, जिसे हम भुजा AB का लंबार्धक रेखा कहेंगे। ठीक, इसका नाम हो जाएगा L रेखा। ठीक इसी क्रिया को भुजा AC पर भी दोहराना है। इसी क्रिया को दोहराते हुए भुजा AC का लंबार्धक रेखा M खींचा। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम रखेंगे O। ठीक है, अब हम OA या OB या OC त्रिज्या लेंगे। देखिए, O पर रख लीजिए और OA त्रिज्या लीजिए, या फिर OB त्रिज्या लीजिए या OC त्रिज्या लीजिए, और त्रिज्या लेने के बाद प्रकार को पकड़ करके यूं घुमाइए तो आप देखेंगे ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छू कर गुजरती है। ठीक है, यही त्रिभुज के अभिष्ट परिगत वृत्त है। ठीक है, तो आप बनाना भी सीख गए होंगे। एक बार और इसको देख सकते हैं पीछे करके। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ गणित विषय के संपूर्ण अध्ययन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रचना के पद यहाँ से आप देख करके लिख लेंगे ये। ठीक है।